तो बायोट सावर्ट तो मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करता है जिसे हम डीवी से डिनोट करते हैं। डीवी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब इसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। इसकी एप्लीकेशन को स्टडी करने के लिए हम एक सर्कुलर रिंग लेते हैं जिससे r वाले डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां हमें फाइंड आउट करना है डीवी वेक्टर की वैल्यू यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब इसकी जो रेडियस है उस रेडियस को हम a मान लेते हैं। यहाँ से ये डिस्टेंस r है और यहाँ से इसका इफेक्ट इस पॉइंट पे देखेंगे और यहाँ से इस पॉइंट पे देखेंगे, यानी यहाँ से भी हम इसके इफेक्ट को स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ से क्या इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स जो लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स क्या लगता है F is equals to QVB sin theta, that F is equals to QV vector cross V vector। कंपोनेंट्स मिले तो अगर हम यहाँ पे हम कंपोनेंट्स ले तो वर्टिकल कंपोनेंट्स और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स में आ रहा है sin थीटा ओके और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में क्या आ रहा है cos थीटा। अगर हम इस एंगल को फाई इंक्लूड करके चले तो हम इसको एंगल फाई बोल देंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। dv वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अगर हम इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम लेना है तो थीटा की वैल्यू को कितना लेना पड़ेगा? थीटा इज इक्वल्स टू sin किस पे मैक्सिमम होता है? 0 पे 90 पे 90 पे, तो sin थीटा की वैल्यू क्या लेंगे? 90 डिग्री। तो dv वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन r स्क्वायर sin 90 कर देंगे और इसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब हमें इस पॉइंट पे वैल्यू को फाइंड आउट करना है, dv वेक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो dv को मैक्सिमाइज करेंगे तो लिखेंगे dv वेक्टर, देखो ये पॉजिटिव में आ रहा है साइन और ये साइन किस में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। हमारे पास कंपोनेंट कौन सा बचेगा? cos कंपोनेंट बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे dv cos phi। dv की वैल्यू हमारे पास ये है, dv is equals to mu naught upon 4 pi ideal upon r square। अब cos phi की वैल्यू क्या है? cos phi की वैल्यू क्या है? अगर इसको मैं x मान के चलूं तो cos होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या आएगा? cos की वैल्यू क्या आएगी? r अपॉन x। तो cos phi की वैल्यू लेंगे हम r अपॉन x यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। dv वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन r स्क्वायर इनटू r अपॉन x। पोज करना उसको, पोच करने का ना। cos phi को फाइंड आउट करते हैं। cos phi इज इक्वल्स टू क्या आता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ से? x और हाइपोटेन्यूज क्या है? r। ये वाली वैल्यू उठा के cos phi की जगह रखते हैं तो dv की वैल्यू क्या आती है? dv वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन r स्क्वायर इनटू x बाय r। तो इसको रफ कर देते हैं। dv की वैल्यू क्या आएगी? dv वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल x अपॉन r क्यूब। ओके, अब हमारे पास r की वैल्यू क्या थी डायग्राम से? r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? dv वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल इनटू x अपॉन r स्क्वायर इनटू r। तो एक वैल्यू तो यही आ जाएगी ना। dv वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन, अगर r की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करें तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर हाफ। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? आइडियल x अपॉन
a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 सही है सर। एक वैल्यू इसकी आ गई, हाफ इसकी आ गई, एलसीएम लिया तो 3/2 आ गया। तो हमारे पास आ गया ये निकल के आ गया हमारे पास आंसर, जब वो डिस्टेंस क्या थी, r डिस्टेंस पे था। अब अगर वो उसके सरफेस पे आ जाए, हमारे पास ये डायग्राम था, ये डिस्टेंस थी a, इस पॉइंट पे आ जाए, अगर सरफेस पे आ जाए तो r क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। यानी ये जो वाली वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू हट जाएगी, है ना। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ a ही बचेगा, ये वाली डिस्टेंस ही बचेगी। तो यहाँ से x को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। सेकंड केस की बात कर रहा हूँ। एट सरफेस एट एनी पॉइंट P और एट सरफेस एट सरफेस, सरफेस पे भी x 0 हो जाएगा। देन dv वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl x अपॉन a स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। तो dv वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl x अपॉन a क्यूब। तो ये आंसर निकल के आ गया। इस पॉइंट से निकालें या हम इस पॉइंट से निकालें, क्योंकि ये तो सेम ही आएगी वैल्यू, ठीक है। डन। लास्ट में सर शायद सुना दिया करो।